डागुर से ऐप के माध्यम से मैं गजेंद्र सिंह कवि आप सभी को प्यार भरा अभिनंदन मैं पेश करता हूं और मित्रों इसको स्वीकार कीजिएगा। कल की कक्षा में जिस प्रकार हमने मेहाजी मंगलिया के बारे में विस्तार से पढ़ा, आइएगा आज उसी सूची में, उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में एक राजस्थान के उस लोक देवता को पढ़ते हैं जो प्रणपीरता और गोरक्षा में पूरी दुनिया में जाना जाता है। जैसा मैंने नाम लिया वैसे आपके जहन में एक नाम आया होगा निश्चित रूप से कि जो प्रणपीर भी है, गोरक्षा में भी जिसका नाम है, तो निश्चित रूप से वे लोक देवता होंगे पाबूजी राठौड़। बिल्कुल मित्रों, आपने बिल्कुल सही सोचा है। आइएगा आज हम पढ़ेंगे पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ मित्रों, पाबूजी राठौड़ के बारे में जितना अपन अध्ययन करें, अपन उतना ही अध्ययन करेंगे जो अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी पाबूजी राठौड़ के बारे में अगर अपन चर्चा करने लग जाएं तो पाबूजी राठौड़ की चर्चा 5 वीडियो में भी खत्म नहीं होगी, लेकिन हमें केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से हमें इनको याद रखना है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पाबूजी राठौड़ का जन्म पूछा जाए तो हमें बताना है कोल्लू गांव, और मित्रों इसी कोल्लू गांव में बन गया पाबूजी का मंदिर और उस मंदिर को कहते हैं मंड, इसलिए गांव का नाम हो गया कोल्लू मंड। कोल्लू मंड पड़ता है देचू तहसील, जिला जोधपुर में। जोधपुर जिले की देचू तहसील के कोल्लू मंड में पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ। इस कोल्लू मंड में एक जागीरदार थे जिनका नाम था धांधल जी राठौड़, और ये धांधल जी राठौड़ वंश के संस्थापक, जिन्होंने मारवाड़ में राठौड़ वंश की संस्थापना की, उस राव सिंह के पोते थे। राव सिंह का बेटा हुआ आस्थान, आस्थान के बेटे भी धूहड़ और धांधल। धांधल जी इनके पिताजी का नाम था, और धांधल जी की जो पत्नी थी उनका नाम था कमला दे। इन्हीं धांधल जी और कमला दे के घर पर कोल्लू मंड गांव में पाबूजी राठौड़ का जन्म हुआ। याद रखना, पिताजी का नाम धांधल जी और माताजी का नाम कमला दे था। प्राचीन काल में महिलाओं के नाम के आगे देवी के स्थान पर दे लगा करता था। इन दोनों का जो संतानें हुई उनमें 3 संतानें थी। बड़ी बेटी पेमदे, दूसरे नंबर का बेटा बूढ़ो जी, और सबसे छोटे लोग देवता थे पाबूजी राठौड़। तो याद रखना, पाबूजी के पिताजी थे धांधल जी, माताजी कमला दे, जन्म स्थान कोल्लू मंड, जिला जोधपुर। इनमें से अपने पाबूजी राठौड़ की अगर अपन चर्चा करें तो मित्रों इन पाबूजी राठौड़ को जिन जिन उपनामों से जाना जाता है वे उपनाम हैं। पाबूजी राठौड़ के बारे में यदि उपनामों की चर्चा करें तो हमारे कंपटीशन की दृष्टि से जो सबसे महत्वपूर्ण उपनाम है वो उपनाम आता है ऊंटों का देवता। बताइए राजस्थान में ऊंटों का देवता कौन? पाबूजी राठौड़। नंबर 2 इनका उपनाम है वो है प्रणपीर, जिन्होंने प्रण के लिए अपने स्वयं को अर्पित कर दिया, कुर्बान कर दिया। इनका एक नाम है भालाड़ो। भालाड़ो का अर्थ होता है भाले वाला। चलिए मैं हिंदी में भी लिख देता हूं, भाले वाला। भाले वाला लोक देवता कौन? पाबूजी राठौड़। इन 3 उपनामों से इस लोक देवता पाबूजी राठौड़ को जाना जाता है। याद रखना, इन ऊंटों को पालने वाली जो जाति है, राजस्थान में जिस जाति के द्वारा ऊंट पाले जाते हैं, ऊंट पालक जाति कौन सी है? ऊंट पालक जाति है वो जाति है रेबारी। जिस प्रकार पाबूजी के कई उपनाम हैं उसी प्रकार रेबारियों के भी कई नाम हैं। इन्हें देवासी भी कहते हैं, रेबारी भी कहते हैं, और इन्हीं को राई का भी कहते हैं। नाम 3 है, जाति एक ही है। अगर आपको पूछ लिया जाए रेबारी, राई का या देवासी जाति के आराध्य देवता कौन है तो अपने को एक ही उत्तर देना, इन जातियों के आराध्य देवता।
रेबारी जाति के आराध्य देवता, राइका जाति के आराध्य देवता, देवासी जाति के आराध्य देवता। अगर इनके बारे में प्रश्न आए तो अपना सटीक उत्तर होगा पाबूजी राठौड़। एक बार देखिएगा बोर्ड आपके सामने, एक बार फिर चर्चा करते हैं। पाबूजी राठौड़ का जन्म स्थान है कोलूमंड जिला जोधपुर। पिताजी का नाम था धांधल जी, माताजी का नाम था कमला दे। कमला दे और धांधल जी के घर एक बेटा जन्मा जिसका नाम था पाबूजी। पाबूजी का जन्म राठौड़ वंश में हुआ। पाबूजी राठौड़ नाम से स्पष्ट है, पाबूजी का जन्म राठौड़ वंश में हुआ। कल्ला जी का जन्म राठौड़ वंश में हुआ। फत्ता जी का जन्म राठौड़ वंश में हुआ। रावण मल्लीनाथ जी का जन्म, कल्ला जी राठौड़ का जन्म, तल्लीनाथ जी का जन्म, इन सभी लोक देवताओं के जन्म जिस वंश में हुए वो राठौड़ है। यानी कि सर्वाधिक लोक देवता जिस वंश में हुई वो कौन सा है? सर्वाधिक लोक देवता राठौड़ वंश में ही हुए। जिस वंश में हुए वो वंश है राठौड़ वंश। पाबूजी का जन्म हुआ कोलूमंड जिला जोधपुर। पिताजी का नाम धांधल जी, माताजी का नाम कमला दे। पाबूजी के उपनाम है ऊंटों का देवता, प्रणपीर, भालाड़ो या भाले वाला। इसीलिए पाबूजी का प्रतीक चिन्ह भी भाला लिया घुड़सवार है। राजस्थान में ऊंटों के देवता हैं। स्वाभाविक है, ऊंटों की तमाम बीमारियों को ये ठीक करते हैं। जैसे पाबूजी क्या करते हैं, ऊंटों में एक बीमारी होती है, वैसे तो सारी बीमारियों को ठीक करते हैं, लेकिन एक असाध्य बीमारी है सर्रा, जो पाबूजी की पूजा करने से ही दूर होती है। वैसे इंसानों में एक होती है प्लेग। सर्रा और प्लेग रोग निवारक देवता भी पाबूजी को ही कहते हैं। तो बताइए, सर्रा और प्लेग रोग निवारक देवता राजस्थान में किसे माना गया है? वो है पाबूजी राठौड़। तो अपन इनके 4 नाम बता सकते हैं, ऊंटों का देवता, प्रणपीर, भालाड़ो, सर्रा और प्लेग रोग निवारक देवता। सर्रा जो बीमारी है ये बीमारी होती है ऊंटों में। याद रखना, पाबूजी ऊंटों की कौन सी बीमारी दूर करते हैं? सर्रा। और प्लेग जो महामारी है ये फैलती है मनुष्य में। मनुष्य की प्लेग नामक बीमारी को दूर करते हैं तो ये जानवरों की सर्रा नामक बीमारी को दूर करते हैं। इसीलिए इन्हें सर्रा और प्लेग रोग निवारक देवता भी कहते हैं, ऊंटों का देवता भी कहते हैं, प्रणपीर भी कहते हैं, भालाड़ो भी कहते हैं। ऊंटों को पालने वाली जाति जो है वो है रेबारी है, देवासी है, राइका है। नाम अलग अलग लिख दिया, बाकी मामला एक ही, रेबारी ही देवासी है, देवासी राइका है। ये ऊंट पालते हैं और ऊंट को बचाने वाले देवता पाबूजी। इसी कारण इन जातियों के आराध्य देवता कौन है? पाबूजी राठौड़। आइए मित्रों, पाबूजी राठौड़ के बारे में अन्य जानकारियां अपन प्राप्त करते हैं। पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ के क्या है कि सबसे बड़ी बहन थी इनकी, बड़ी बहन थी जिसका नाम था पेमदे। सबसे बड़ा भाई था, उस भाई का नाम था बूढ़ो जी। बड़े भाई का नाम बूढ़ो जी। पाबूजी राठौड़ की जो बड़ी बहन थी उनका नाम था पेमा या पेमदे। इस पेमदे का जो पति था वो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। और पेमदे का पति कौन था? जायल का राजा जिंदराव खींची। जायल कहां पर पड़ता है? नागौर। जायल नागौर का राजा जिसका नाम था जिंदराव खींची। और ये जिंदराव खींची था साहब जायल का राजा, बाबूजी की बड़ी बहन पेमदे का पति। याद रखना, बड़ी बहन का नाम पेमदे है पाबूजी के, तो जो जीजा है जीजा का नाम है जिंदराव खींची। अब ध्यान देना, लोक देवता पाबूजी ने ऐसा क्या काम किया कि आज ये जन जन की श्रद्धा के पात्र हैं। पाबूजी राठौड़ का जो ससुराल था, पाबूजी राठौड़ का ससुराल पाकिस्तान में एक जगह है, जगह का नाम है अमरकोट। कहां पर था? अमरकोट, जिसको आजकल उमरकोट भी कहते हैं। ये पाकिस्तान के सिंध राज्य में पड़ता है। और यहां की एक राजकुमारी थी, वही राजकुमारी थी पाबूजी की पत्नी, जिसका नाम था फूलम दे। फूलम दे।
पाबूजी फूलमदे के साथ विवाह करने गए थे। पाबूजी फूलमदे के साथ ले रहे थे अपने विवाह का चौथा फेरा। याद रखना, राजस्थान में आज भी 4 ही फेरों पर विवाह संपन्न हो जाता है, केवल 4 फेरे होते हैं। कारण क्या है, बाबूजी भी चौथा फेरा बीच में छोड़ दिया था। बीच में छोड़ दिया मतलब केवल 3.5 फेरे लिए थे। और ये जो दुष्ट राजा था जिसका नाम था जिंदराव खींची, इस जिंदराव खींची ने क्या किया, देवल चारणी की गायें लूट ली, जो बाबूजी की धर्म बहन थी। देवल चारणी की गायें लूट ली। किसने लूटी? देवल चारणी की गायें लूटने वाला था जिंदराव खींची। और जिंदराव खींची कहां का राजा था? जायल का राजा। जायल का है नागौर में। ये पाबूजी का जीजा लगता था, बहनोई लगता था। और इसी बहनोई ने पाबूजी की हत्या की। देखते हैं क्या। जब गायें लूट ली उस समय चौथा फेरा ले रहे थे और पाबूजी ने, याद रखना, चौथा फेरा बीच में छोड़ दिया। इसी कारण आज भी राजस्थान में 4 ही फेरों पर विवाह संपन्न हो जाता है। और कहां आते हैं? जिंदराव खींची। और इसी जिंदराव खींची से अपनी दुल्हन को फेरों के बीच छोड़ दिया। मेहंदी भी हाथों की नहीं सूखी थी, फेरे ही पूरे नहीं हुए थे, मेहंदी कहां सूखेगी। और इसी जिंदराव खींची से युद्ध लड़कर वीर गति पाई। क्यों पाई साहब? गायों की रक्षा के लिए। गायें किसकी थी? देवल चारणे की। देवल चारणे की गायों की रक्षा करते हुए लड़कर वीर गति पाई। इसलिए पाबूजी भी गोरक्षक देवता हैं। और जिस जगह वीर गति पाई वहीं पर बनी हुई है पाबूजी की समाधि। और वो समाधि का स्थान जोधपुर जिले में जिस जगह पर है उस जगह का नाम है देचू। और देचू जिस जिले में पड़ता है वो जिला कौन सा है साहब? जोधपुर। देचू जोधपुर में पाबूजी ने वीर गति पाई थी। वहीं पर पाबूजी की बनी हुई है समाधि। एक बार दोबारा इसको ध्यान से देखते हैं इस बोर्ड को। पाबूजी का जन्म राठौड़ वंश में हुआ। पाबूजी के बड़े भाई का नाम बूढ़ो जी था। पाबूजी की बड़ी बहन का नाम पेमदे था। पाबूजी के जीजा का नाम जिंदराव खींची था। और ये जिंदराव खींची पेमदे का पति था, जो नागौर जिले के जायल का राजा था। जायल का राजा कौन? जिंदराव खींची। तो ये स्वाभाविक रूप से है, पेमदे का पति, तो पाबूजी का क्या हुआ? जीजा। ये जिंदराव खींची क्या करता है? देवल चारणी की गायें लूट लेता है, जो पाबूजी की धर्म बहन थी। उस समय पाबूजी अपना विवाह करने गए हुए थे, ससुराल गए हुए थे और फेरे चल रहे थे। फेरा भी कौन सा चल रहा था? चौथा फेरा। पाबूजी ने, याद रखना, बीच में छोड़ दिया। आज कोई आदमी बीच में फेरे छोड़ सकता है? सवाल ही नहीं साहब। इन्होंने फेरे बीच में छोड़कर ऐसा त्याग किया, इसलिए इन्हें प्रणपीर कहा जाता है। साहब प्रण की बात क्या आई तो यहां प्रणपीर क्यों कहा जाता है? एक कहानी है इसके पीछे। ये जो देवल चारणी है, इस देवल चारणी के पास एक गजब की घोड़ी थी और घोड़ी का नाम था केसर कालमी। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कई बार आया है। पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। ये केसर कालमी घोड़ी बड़ी गजब की घोड़ी थी। इस घोड़ी को लेना चाहता था जिंदराव खींची। और शादी के लिए ये घोड़ी देवल मां ने किसको दे दी? पाबूजी राठौड़ को। इसी बात से जिंदराव खींची नाराज हो गया। जब पाबूजी राठौड़ घोड़ी लेने आए तो देवल मां ने साफ मना कर दिया था, देवल चारणी ने मना कर दिया था कि ये घोड़ी जिंदराव लेना चाहता है और अगर मैंने घोड़ी आपको दी थी तो वो नाराज होगा। तब पाबूजी ने कहा था कि मत नटजे महमाए, मत नटजे महमाए, तू चाड़ा गारी चारणी, जे घिरसी थारी गाय तो सिर देस्यूं गायां सटे। अगर तेरी गायों को कोई घेर लेगा तो मैं तेरी गायों के बदले सिर कटा दूंगा। क्या औकात है जिंदराव खींची की जो एक घोड़ी के बदले तेरी गायों को लूट ले जाए। इसी वादे पर पाबूजी को वो घोड़ी मिली थी और इसी वादे को पूरा करने के लिए पाबूजी ने चौथा फेरा बीच में छोड़ा और युद्ध लड़कर वीरगति पाई। जिस जगह वीरगति पाई वो जगह देचू जिला जोधपुर, वहीं पर बनी हुई है पाबूजी की समाधि। आइए पाबूजी के बारे में अन्य जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो अपन प्राप्त करते हैं। पाबूजी का ससुराल पाकिस्तान के अमरकोट में था। अमरकोट के सोडा राजा होते हैं और सोडों की राजकुमारी थी जिसका नाम था फूलमदे। फूलमदे के साथ चौथा फेरा बाबूजी ने बीच में छोड़कर अपने दिए गए वचन के लिए गायों की रक्षा करते हुए वीरगति पाई, अपनी कुर्बानी दी। इसलिए आज भी अपन लोक देवता पाबूजी को लोक देवता के रूप में पूजते हैं। पाबूजी राठौड़ की बात चले तो कुछ बातें और महत्वपूर्ण हैं। जैसे पाबूजी के मंदिरों की चर्चा अपन करते हैं।
पाबू जी का मंदिर कहाँ है, अगर ये प्रश्न आए तो बड़ा ही महत्वपूर्ण होगा। और पाबू जी का मंदिर इस राजस्थान में 2 हैं, जिनमें मुख्य मंदिर जिस जगह पर है, अभी शायद थोड़ी देर पहले आपने जाना होगा कि पाबू जी का जन्म कहाँ हुआ था। जहां पाबू जी का जन्म हुआ था वहीं पर पाबू जी महाराज का मंदिर भी बना हुआ है। और वो गांव कौन सा है, याद रखना, पाबू जी का जन्म स्थान है, वहीं पर पाबू जी का मंदिर है। कोल्लूमंड, तहसील देचू, जिला जोधपुर। इसके अलावा इनका दूसरा मंदिर और है, एक दूसरा मंदिर इनका पाबू जी का जिस जगह पर है उस स्थान का नाम है आहड़। राजस्थान की सभ्यताओं को जब इतिहास में पढ़ते हैं तब आहड़ भी आपके सामने आता है। और आहड़ कहाँ है, उदयपुर। आहड़ उदयपुर में है और इसी मंदिर पर बरता है पाबू जी का मेला। यानी कि पाबू जी का मेला कहां बरता है साहब, कोल्लूमंड में बरता है। और कोल्लूमंड में ये मेला कब बरता है, चैत्र अमावस्या को। चैत्र अमावस्या के दिन ये मेला भरता कहाँ है साहब, कोल्लूमंड जिला जोधपुर में। याद रखना यहीं पर मंदिर बना हुआ है। अब अगर मंदिर की बात चली तो और भी बातें आ सकती हैं कि पाबू जी के जो मंदिर का पुजारी होता है, जो मुख्य मंदिर है उसका पुजारी तो राठौड़ राजपूत होते हैं, लेकिन गांव में जहां कहीं भी पुजारी होंगे मुख्य रूप से जो पाबू जी के पुजारी होते हैं वो जिस जाति के वो होते हैं वो जाति है नायक। पाबू जी का पुजारी किस जाति का होता है, नायक जाति का होता है। और इस नायक जाति के पुजारी को फिर क्या कहते हैं, भोपा कहते हैं। और यही भोपा रावण हत्ता बजाते हुए पाबू जी की फड़ बांधता है। पाबू जी की फड़ बांधने वाला भोपा किस जाति का, नायक जाति का। जब ये भोपा पाबू जी की फड़ बांधता है तो क्या बजाता है साहब, रावण हत्ता। रावण हत्ता बजाते हुए ये पाबू जी की क्या बांधता है, फड़ बांधता है। फड़ आपने देखी होगी, कपड़े पर छपे हुए चित्रों को देखकर किसी महापुरुष की कथा सुनाना। कपड़े पर छपे हुए चित्रों को देखकर किसी महापुरुष की कथा सुनाना कहलाता है फड़ बांधना। तो पाबू जी की कपड़े पर छपी हुई जो फड़ है, कपड़े पर छपी हुई जो कहानी है, कथा है, गाथा है, उसका वाचन करने वाला व्यक्ति किस जाति का होता है, नायक जाति का। पाबू जी का पुजारी भी किस जाति का होता है, नायक जाति का। उस पुजारी को कहते क्या है, भोपा। पाबू जी का भोपा जब पाबू जी के गीत गाता है या फड़ बांधता तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता है, रावण हत्ता। और रावण हत्ता के साथ पाबू जी की फड़ बांधी जाती है। याद रखना पुजारी किस जाति का होता है, नायक जाति का। देखिएगा पाबू जी राठौड़ के बारे में बहुत जानकारियां हैं, जो शेष रही जानकारियां उनको भी अपन प्राप्त करते हैं। मंदिर की बात अपन ने पाबू जी के बारे में कर ली। अगर आपको पूछा जाए पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो पाबू जी का प्रतीक चिन्ह क्या बताओगे, भालाड़ो नाम से स्पष्ट है, भाला लिया हुआ, भाला लिया हुआ घुड़सवार। घुड़सवार का मतलब घोड़े पर सवार भी होता है, घोड़ी पर सवार भी होता है। तो कल को इनका वाहन भी पूछा जा सकता है, जो वाहन है वो घोड़ा है या घोड़ी है, तो नाम बताना वाहन केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी। केसर कालमी घोड़ी किस लोक देवता की, पाबू जी की। अगर पूछ लिया जाए कि पाबू जी के गीत को क्या कहते हैं, तो याद रखना पाबू जी के गीत को कहते हैं वाचना। क्या कहा जाता है, वाचना। एक गीत होते हैं जिनको कहते हैं परवाड़ा, वाचना या परवाड़ा। मित्रों ये जो वाचना गीत हैं, वाचना गीत को जिस जाति के लोग गाते हैं वो कौन से गाते हैं, थोरी जाति के लोग। और थोरी जाति के लोग जब पाबू जी की वाचना गाते हैं तो एक वाद्य यंत्र बजाते हैं, जिस वाद्य यंत्र का नाम है सारंगी। थोरी जाति के लोग सारंगी बजाते हुए किस लोक देवता के गीत गाते हैं, पाबू जी की।
पाबूजी के जो गीत थोरी जाति के लोग सारंगी के साथ बजाते हैं उन गीतों को क्या कहते हैं? वाचना। तो याद रखना परवाड़ा अलग गीत है। परवाड़ा को गाने वाली जो जाति वो कौन सी है? रेबारी। दिमाग में आया होगा रेबारी के अलावा देवासी भी कहते हैं इनको, राई का भी कहते हैं, जो बात अपन पहले ही कर चुके हैं। परवाड़ा रेबारी जाति के लोग एक वाद्य यंत्र बजाते हैं जिसका नाम है माठ। मटके के ऊपर, मटके का जो मुंह होता है उस मुंह के ऊपर चमड़ा बांध लेते हैं और उसी को बजाते हैं ढोल की तरह, वही क्या कहलाता है? माठ। रेबारी माठ बजाते हुए, माठ बजाते हुए गाते हैं। कौन से गीत गाते हैं? परवाड़ा। और वाचना कौन गाते हैं? थोरी जाति के लोग। राजस्थान में कहा जाता है कि ऊंटों के लोक देवता पाबूजी। वैसे तो प्राचीन काल में खुदाई के अवशेषों में भी ऊंट यहाँ मिला है, लेकिन फिर भी हमारा जो भोला मानस है, राजस्थान का लोक मानस है, वो ये मानता है कि राजस्थान में पहली बार ऊंट पाबूजी ही लेकर के आए थे। महत्वपूर्ण बिंदु है, राजस्थान में पहली बार ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी राठौड़ को। इसीलिए तो पाबूजी राठौड़ को ऊंटों का देवता कहते हैं। आज भी ऊंटों के बीमार होने पर पाबूजी की ही पूजा की जाती है। ऊंटों को पालने वाली जो जाति है, वो ऊंटों को पालने वाली जाति वो रेबारी है। रेबारी पाबूजी को सर्वाधिक मानते हैं। अच्छा, रेबारी के अलावा अगर आपको पूछ लिया जाए, ये बातें शायद आपने जरूर नोट कर ली होंगी, रेबारी के अलावा अगर देख लिया जाए कि रेबारी के अलावा इनको पूजक जातियां कौन कौन सी हैं? पूजक जातियां परीक्षा में ऐसा आता है, मैंने यहाँ पूजक जातियां दूसरी भाषा में लिख दिया, दूसरे शब्दों में लिख दिया, भाषा वही है, मेरी भाषा में लिख दिया। आराध्य देवता, पाबूजी किन किन जातियों के आराध्य देवता हैं? तो अपने को क्या बताना? मेहर मुसलमान। बताइए, मेहर मुस्लिम जाति के आराध्य देवता कौन है? मेहर मुस्लिम, नायक, चारण, रेबारी। रेबारी की जगह देवासी या राई का भी आ सकता है। नायक की जगह भील भी आ सकता है, भील ही नायक है, नायक ही भील है। मेहर मुस्लिम, नायक, चारण, रेबारी, थोरी, इन सभी जातियों के आराध्य देवता हैं वो पाबूजी हैं। यानी कि पाबूजी को पूजने वाली जाति, मुस्लिम जाति कौन सी? मेहर जाति के मुसलमान। हिंदुओं की जातियां कौन कौन सी? नायक, चारण, रेबारी और थोरी, ये भी पाबूजी को पूजते हैं। ये था मित्रों आज की जानकारी हमारी पाबूजी के बारे में, और शायद आपको पसंद आई होगी। बाकी की जानकारियां प्राप्त करते हैं हम अगले वीडियो में।